नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत के समालखा में लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय शहरी विकास एवं आवासन और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने की। देश भर से आए लघु कुटीर उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने संवाद किया। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हरियाणा और हरियाणा वासियों के योगदान पर चर्चा हुई। देश भर से करीब 2500 उद्यमी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और उद्योगों को चलाने में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में उद्योग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। साथ ही उद्यमों को तेज और डिजिटल औद्योगिक मंजूरी देने के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम वो शुरू किया गया है। वर्तमान में इस एकल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 230 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुझे ये भी बताते हुए कि HSIIDC व निजी निवेशकों द्वारा विकसित औद्योगिक संपदाओं व पार्कों में भूमि की खरीद व पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में D श्रेणी के ब्लॉकों में 100%, C श्रेणी के ब्लॉकों में 75% व A व B श्रेणी के ब्लॉकों में 50% की ये छूट दी जा रही है। ये हमने निर्णय किया है। हरियाणा में अब तक 19 यूनिकॉर्न और 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं। साथियों, हमारी जो प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों और स्टार्टअप्स की एक पहली पसंद बन गया है। मुझे यह बताते हुए कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में हरियाणा में, जैसे अभी जानकारी भी आप लोगों को मिली है कि 9100 से अधिक हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिनमें 19 यूनिकॉर्न के रूप में स्थापित हुए हैं और इसके अलावा भी 250 के करीब फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां भी यहाँ पर स्थापित हैं। मुख्यमंत्री ने बताया, हरियाणा में स्टार्टअप में आधी महिलाएं हैं, जिनकी संख्या और बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लगभग 50% स्टार्टअप्स हमारी महिला उद्यमी वो चला रही हैं। हमने अगले चरण में स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 60% ये करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। हमने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 ये लागू की है। हाल ही में हमने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी ये प्रदान की है। हम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स का भी स्थापित करने जा रहे हैं। इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडिया पर काम कर सकेंगे। पंचकुला में हरियाणा सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बना रही है। रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी पर खास जोर है। सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर भी बनाया है और उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया है। फूड पार्क में सरकार पूंजी निवेश पर 50% तक सब्सिडी दे रही है। रोहतक में इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित करने की योजना है। ड्रोन निर्माण जैसे नवीनतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपको वर्तमान समय में नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप अपने उद्योगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मैं सुझाव भी देता हूं। इस समय प्रदेश में, देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी की काफी चर्चा हो रही है। हमने राज्य में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड ये शुरू किया है और ड्रोन संचालन के लिए करनाल स्थित हमारा जो दृश्य संस्था है, विभाग है, के माध्यम से हमने 500 युवाओं को, किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान उसमें किया है। आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हरियाणा में लगभग 2500 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है। यह संख्या बहुत कम है क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए हरियाणा में अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। पूरे NCR इलाके को लॉजिस्टिक सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो हरियाणा को भारत के साथ 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच खरीफ सीजन में खरीद के साथ साथ कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। राहुल जी, थैंक यू। हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस दौरान कई जन कल्याण के कार्यक्रम किए जाएंगे। सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे उत्साह और समर्पण के साथ जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंत्री और प्रशासनिक सचिवों की लगातार बैठकें लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि हर जन कल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बीजेपी की ओर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाली सेवा पखवाड़े के दौरान नायब सरकार के मंत्रियों ने विभागीय बैठकों की रफ्तार तेज कर दी है। मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जन कल्याण की सभी योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच पाए। ये सेवा पखवाड़ा न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन का उत्सव है, बल्कि समर्पण, सेवा और सुशासन का सशक्त संकल्प भी है। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।